हेलो गाइस, सो आई एम तनय यादव और मैं अपना यूके जर्नी का पूरा अब यहाँ से वीडियोस अपडेट करता रहूँगा कैसे, और आप लोगों को भी गाइड पूरा बताता रहूँगा कैसे यूके जर्नी को सिंपल ना आपकी यूके जर्नी सिंपल हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। और आज हम लोग कैश से रिलेटेड, जो कैश इंटरव्यू होता है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसके बारे में बताऊँगा, और उनको आप कैसे एक बारी में इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है और एक बार में इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा अगर आप इन क्वेश्चंस को एक बार प्रिपेयर कर लो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो मैं पहले आप लोगों को एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। ऑलमोस्ट 17 to 18 क्वेश्चंस होते हैं कैश इंटरव्यू में। एआई इंटरव्यू होता है, पहले से क्वेश्चंस ऑलरेडी मेंशन होते हैं, मतलब लिखे हुए क्वेश्चंस आ जाते हैं, इधर रिकॉर्ड होता है, आप लोगों को बस रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी होती है और क्वेश्चन देख के 2 मिनट तक या तो होता है 90 सेकंड्स का होता है या 120 सेकंड्स, 2 मिनट और 1.5 मिनट के आसपास का होता है। कुछ क्वेश्चंस 30 सेकंड भी दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस में वो नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको हाँ या ना बोलना होता है सिर्फ इधर। ओके, तो या तो येस बोल दो या नो बोल दो, उतने में ही उसका आंसर हो जाता है, वो सफिशिएंट है, ये दो शब्द में। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पहला क्वेश्चन क्या होता है। पहले क्वेश्चन में ना जब आप एआई इंटरव्यू चालू करोगे कैश का, तो इधर आधी स्क्रीन पर आपका रिकॉर्डिंग का कैमरा का जो रिकॉर्डिंग होता है वो रहता है, और आधी स्क्रीन पर क्वेश्चन मेंशन होता है। तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आता है वो आपसे ना वहाँ पे चेक करता है कि वॉइस सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो तीन लेटर्स या कोई से भी 3 वर्ड्स या कुछ भी लिखा हुआ होता है वो पढ़ने का बोल देता है, जैसे उसको रिपीट कर दो आप कैमरे में देख के। तो बस आपको वो करना है। सेकंड में आपको अपना पासपोर्ट यहाँ पे कैमरे के पास लाके पासपोर्ट ऐसा लाना होता है, और पासपोर्ट और आपका चेहरा दोनों को कैमरे में बताना पड़ता है। ये दूसरा क्वेश्चन होता है। अभी 17 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन हट गए जिसमें कुछ नहीं आपको करना है, सिंपल है। लास्ट के 2 क्वेश्चन में से 2 ये होते हैं कि आपने क्या मतलब डिपेंडेंट कोई आ रहा है आपके साथ या नहीं आ रहा है, तो येस नो उसमें बोलना होता है। और अगर आपके पास कोई वीज़ा रिफ्यूज़ल है तो वो बताना पड़ता है, तो ये येस नो हो जाता है। तो 4 क्वेश्चंस तो आप ऐसे ही हटा दो आउट ऑफ 17 to 18 क्वेश्चन, तो बचते हैं 13-14 क्वेश्चन। किसी के क्वेश्चन टोटल 17 पूछ लेते हैं, किसी को 18, मेरे केस में 18 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो आप 4 क्वेश्चन हटा दो, हम 18 लेके चलते हैं, तो अब बचे कितने 14 क्वेश्चन। अब इन 14 क्वेश्चन को मैं आपको पहले ब्रीफ में बताता हूँ कि किन टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला मैं कुछ टॉपिक्स बताता हूँ जो जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक होता है पहला है पार्ट टाइम। पार्ट टाइम पे आप कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन गारंटी पूछे ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूल से आपको 1 या 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये तो आएगा ही आएगा कि आपके कोर्स में क्या मॉड्यूल्स हैं। 110% ये क्वेश्चन आने वाला है। एक क्वेश्चन ये आ सकता है एक्स्ट्रा में कि इसमें से आपको कौन सा मॉड्यूल चैलेंजिंग लगता है और कौन सा मॉड्यूल आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें और होगी, ये मॉड्यूल से, ये सेकंड वाला मॉड्यूल से। उसके बाद तीसरा आपको पार्ट टाइम हो गया, मॉड्यूल हो गया। तीसरा आपको यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जाएगा। 110% ये क्वेश्चन भी आएगा कि यूनिवर्सिटी आपने क्यों चूज़ करी यही वाली, या फिर आपने इसके अलावा कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और अप्लाई किया था और उन्हें चूज़ ना करते हुए आपने इस यूनिवर्सिटी को ही क्यों चूज़ किया। तो कंपेयर करने को भी एक क्वेश्चन आ सकता है यूनिवर्सिटी से। तो ये तीसरा। चौथा यूके से पूछेगा रिलेटेड कि यूके ही क्यों चूज़ किया आपने, और कोई सा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज और भी है वहाँ क्यों अप्लाई नहीं किया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं किया, यूएसए में क्यों अप्लाई नहीं किया, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यूके से रिलेटेड होगा। एक क्वेश्चन आपको कल्चर से रिलेटेड आ सकता है, मेरे दोस्तों का आया था। ठीक है, कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि आपको यूके के कल्चर, कई लोग होता है दैट एआई में ना आउट ऑफ द बॉक्स कई क्वेश्चन आते हैं। तो मैं बताता हूँ आउट ऑफ द बॉक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। मेरे दोस्तों का आया था कल्चर से कि यूके के कल्चर के बारे में पूछ लिया था। ठीक है, कि और एक क्वेश्चन पूछा था कि आप बाहर कहीं पर गए हो, ऐसा कोई सा केस कि आप कहीं बाहर गए हो और आपने वहाँ पे नया कल्चर अडॉप्ट किया हो, उस कल्चर के बारे में बताओ। ये क्वेश्चन पूछा था। मुझसे जो क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था कि आप यूनिवर्सिटी के बाद अपने यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ, प्रोफेसर्स के साथ कैसे टच में रहोगे। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि आप इंडिया से या जहाँ से भी लेगा ना, आप आपकी होम कंट्री से जब यूके आओगे तो अपनी फैमिली के साथ कैसे टच में रहोगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं। तो इन 5-6 तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ठीक है,
तो ये ओवरऑल हो जाता है आपके 10 से 12 क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब 13-14 क्वेश्चन हो जाते हैं। और 4 क्वेश्चन जो मैंने पहले बताए थे वो तो 100% पूछेगा ही पूछेगा। और हाँ, फंड से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, फंड से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चंस फंड से रिलेटेड आते हैं। तो ये ऐसे करते हुए 6-7 टाइप के क्वेश्चंस मिला करके और आपके हो जाते हैं पूरे 17-18 क्वेश्चंस। और आपका इंटरव्यू चलता है अराउंड 25 या मेरे हिसाब से शायद 20 या 25 मिनट के आसपास आपका इंटरव्यू चलता है। ठीक है, तो सिंपल है, इसमें टेंशन नहीं लेनी है। अब मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस, लाइक मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बोल दूंगा और वही क्वेश्चन स्क्रीन पे भी आ जाएगा टाइप किया हुआ, तो आपको थोड़ा ईजी होगा और आपको पता होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी ना मैं आपको वो क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो मुझसे पूछे थे और जो आपको भी 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो पार्ट टाइम से रिलेटेड है। तो देखो, पार्ट टाइम से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट रिसर्च हैव यू डन ऑन द अवेलेबिलिटी एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पार्ट टाइम जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ वाइल स्टडिंग एंड कीपिंग इन माइंड द UKVI रूल्स। तो देखो, इसमें सिंपल आपको बताना है, ठीक है, कि आपने कहाँ से, पहले तो ये आपको कहाँ से पता चला कि 20 कितने घंटे काम कर सकते हो आप पार्ट टाइम UKVI में। और ये तो सिंपल बता दो दैट थ्रू द UKVI गवर्नमेंट वेबसाइट I have researched and I looked there that 20 hours per week a student is eligible for 20 hours per week for a part time work। बस इतना सिंपल बता दो, इससे ज़्यादा कुछ मत बोलना कि आप करोगे पार्ट टाइम या नहीं करोगे, ये इसमें मत बताना। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि will you do part time jobs when you will be studying, या ये क्वेश्चन आपसे एक ना ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन, बट उसका मतलब यही रहेगा कि आपके पार्ट टाइम जॉब करोगे। उसमें उसका मैं आंसर बताता हूँ, सीधा मना मत करना कि नहीं हम तो पार्ट टाइम जॉब करेंगे ही नहीं, हम तो भाई पूरा पढ़ाई पे फोकस रखेंगे, हम तो ऐसा कुछ, ऐसा घिसा पीटा जवाब मत देना उनको। जैसे मैंने जो आंसर दिया था पार्ट टाइम, जब मुझे क्वेश्चन में था, तो मैं बताता हूँ मैंने क्या जवाब दिया था। मैंने ये आंसर दिया था कि जो मैंने आंसर दिया था वो ये था कि लाइक इफ़ आई गेट अ चांस, if I get an opportunity that is related to my field and that I can use in future when I'll be back in India for my job, then I might try the part-time, then I might do the part-time jobs, but majorly my focus will be on my studies because this course is going to be just for 1 year, so my major focus will be my studies। तो ये चीज़ मैंने बोली थी, इस तरीके का आंसर मैंने फ्रेम किया था। तो आप भी इसी तरीके का आंसर फ्रेम करना कि यार अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है और इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है मेरे वीज़ा पर, तो शायद मैं ट्राई कर लूँ। तो वो चीज़ आप थोड़ा उनको ना इस तरीके का जवाब दो, तो उनको भी लगेगा नहीं यार जेन्युइन जवाब दे रहा है। घिसा पिटा मत दो कि नहीं मैं तो लाइक नहीं करूँगा, मैं तो अपनी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करूँगा और मैं तो जॉब के बारे में सोचूंगा ही नहीं। उन्हें भी पता है भाई करोगे, बट थोड़ा आंसर ऐसा बना के दो कि ऐसा जेन्युइन लगे थोड़ा, ऐसा नहीं है कि भाई घिसा पिटा बस दे दिया जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ जो एक और थोड़ा वो पूछना है। ओके, यू विल लाइकली टू मीट स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल एज स्टूडेंट्स फ्रॉम द UK। हाउ डू यू थिंक हैविंग दिस नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट मे हेल्प यू इन फ्यूचर। ये क्वेश्चन पूछा था मेरे एक दोस्त से, ठीक है, कि आपको स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्लोबल पूरे वर्ल्ड से स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे, आप कई देशों के स्टूडेंट से मिलोगे, UK के स्टूडेंट से भी मिलोगे, तो आप इनके साथ इन फ्यूचर कैसे आप कॉन्टेक्ट बना के रखोगे। तो सिंपल इसमें तो बोल दो लाइक वी विल बी इन टच थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, विल बी इन टच विद ईच अदर थ्रू कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, फ़ोन। ये सिंपल आंसर दे दो और ये हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है अकोमोडेशन से रिलेटेड, ये मैं आपको बताना भूल गया था, लाइक अकोमोडेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% अकोमोडेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो मुझे जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था दैट हाउ डू यू प्लान टू कम्यूट बिटवीन योर अकोमोडेशन एंड द यूनिवर्सिटी कैंपस और अदर इंपॉर्टेंट लोकेशंस। तो मैंने ये चीज़ कही, मैंने यही चीज़ कही थी कि अकोमोडेशन से तो लाइक आई विल बी ट्रैवलिंग विद द बस टू अदर इंपॉर्टेंट लोकेशन इन द सिटी, बट if I talk about from my accommodation to university, so I'll be walking every day because मेरे accommodation से यूनिवर्सिटी के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है कंपेरेटिवली। लाइक सिर्फ मैं बताऊँ, अगर बस से मैं अगर जाता हूँ तो मुझे लाइक 10 मिनट लगते हैं, और अगर मैं पैदल जाता हूँ तो मुझे शायद 15 मिनट के आसपास लगेगा।
तो ये चीज़ आप भी देखना, लोकेशन के पास, लोकेशन से थोड़ा पास का यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी के पास का लोकेशन से देखना। और होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स अकोमोडेशंस आपको यूनिवर्सिटी के आसपास भी मिल जाएंगे, तो वो चीज़ आप सिंपल उसमें बोलना और ज़्यादा कुछ ऐड मत करना, फालतू की बात है, ठीक है। 2 मिनट मिलते हैं, 1.5 मिनट मिलते हैं, ब्रीफली आंसर देना और अच्छा आंसर देना, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जो मुझसे पूछा था वो था डिस्कस हाउ यूके यूनिवर्सिटीज़ कंपेयर टू द यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स और कॉलेजेस इन योर होम कंट्री। तो आपको यूके की यूनिवर्सिटी के साथ अपने होम कंट्री के कॉलेजेस को कंपेयर करके बताना है, जो इंडिया का और यूके का। तो बहुत अच्छे से बता सकते हो यार, कितनी चीज़ें हैं जो इंडिया के कॉलेजेस में, लाइक अपना जो कॉलेजेस है वहाँ पर नहीं होती है, जो आपको पता है यूके के कॉलेजेस में होगी। तो इस तरीके का आपको बस कंपेयर करके बता देना है। और ऑफकोर्स आपने कंपेयर किया ही होगा, अगर आप बाहर पढ़ने जा रहे हो तो डेफिनेटली आपने कंपेयर किया होगा। तो उसमें कोई रटा रटाया आंसर बनाना नहीं है, जो है सिंपल है वो इंग्लिश में बोल दो, सिंपल है, ठीक है। फिर इसके बाद और जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे, दैट व्हाट डू यू नो अबाउट योर कोर्स मॉड्यूल। ये क्वेश्चन आता ही है, एज मैंने मेंशन किया है, कोर्स से रिलेटेड, मॉड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन मुझे आया था, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि कोर्स से रिलेटेड बताओ भैया। तो मॉड्यूल्स हैं, अगर आप बाहर पढ़ने जा रहे हो और आपको अपने मॉड्यूल्स ही याद नहीं है, 10 मॉड्यूल्स होते हैं मैक्सिमम, तो 10-11 मॉड्यूल्स ही अगर आपको याद नहीं है यार, तो फिर शायद थोड़ा दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो अपने मॉड्यूल्स तो आपको याद करने पड़ेंगे, तो मॉड्यूल्स याद कर लो और वही मॉड्यूल्स बता दो, ठीक है। इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको कौन सा मॉड्यूल काफ़ी चैलेंजिंग लगता है और कौन सा मॉड्यूल आपका फेवरेट, आपको मतलब इंटरेस्टिंग लगता है। तो वो बता दो कि यार ये मॉड्यूल मुझे चैलेंजिंग लगता है, इसमें थोड़ा मुझे शायद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ये मॉड्यूल क्योंकि मेरे कोर्स से रिलेटेड है या मैंने कहीं पर इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो ये मुझे हेल्प कर देगा अपने, ये इंटरेस्टिंग लगता है, ये मुझे हेल्प, इसमें थोड़ा ज़्यादा ईजी होगा पढ़ना, ठीक है। एक क्वेश्चन और मुझसे पूछा था कि कैन यू टेल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री एट आवर यूनिवर्सिटी। तो आपको अपना, ठीक है, ये तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स तो हर किसी को पता है, एसओपी में भी कई बार ये पूछा हुआ है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में भी आपको ये, एसओपी में भी अपना ये लिखा हुआ होता है, लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने एसओपी में भी ये चीज़ लिखी थी, तो एसओपी में जो लिखा था वो मैंने उनको बता दिया था, उसी तरीके से मैंने इस चीज़ को भी लाइक है ना आंसर दे दिया था। तो ये भी सिंपल है। एक क्वेश्चन था व्हाई डिड यू चूज़ दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड यूनिवर्सिटी। तो ये चीज़ का भी मैं बोलूँगा आंसर आप लोगों को पहले से पता है, आपने यही कोर्स क्यों चूज़ किया और स्पेशली ये यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज़ की। तो मैं इसमें बता देता हूँ, अगर आप कोर्स का तो देखो अपना अपना इंडिविजुअल है कि कौन सा कोर्स किसने क्यों चूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से आंसर दे देना। यूनिवर्सिटी के बारे में आप क्या बोल सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला, यूनिवर्सिटी के बारे में जो चीज़ आप बोल सकते हो वो उसकी रेपुटेशन, लाइक वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन एंड रैंकिंग। सेकेंड, 1 ईयर का कोर्स जो यूके में होता है, लाइक वो ये यूनिवर्सिटी सबसे अच्छे तरीके से करवाएगी, क्योंकि इसके मॉड्यूल्स, आपके कोर्स जो इसके मॉड्यूल्स हैं वो आपको काफ़ी यूनिक लगे एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। तीसरा, आप बोल सकते हो कि इस यूनिवर्सिटी के में वेबिनार्स होंगे, ग्रुप प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, सेमिनार्स हैं, असेसमेंट एकदम अलग तरीके का है। अगर कोई सा यूनिवर्सिटी, लाइक आपका यूनिवर्सिटी कोई सा आपको सर्टिफिकेट देगी, लाइक कंप्लीशन ऑफ, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन, अगर आपको कोई कोर्स का एक कोई सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी, बाकी कोई यूनिवर्सिटी वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रही हो। क्योंकि मेरे केस में यूनिवर्सिटी मतलब मुझे वो एक्रेडिशन देगी, तो वो आप यूज़ कर सकते हो, बोल सकते हो। यूनिवर्सिटी को क्या क्या रिवॉर्ड्स मिले हैं, ये यूके की आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी देख लो, वेबसाइट पे जाओ, उनके वेबसाइट या प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लो, सबसे लास्ट में या सबसे शुरू में आपको ये दिया हुआ ही रहेगा कि ये हमारी यूनिवर्सिटी ने ये अवार्ड जीता है, हमारी यूनिवर्सिटी ने ये अवार्ड जीता है, QS वर्ल्ड स्टार में 5 स्टार रेटिंग है, ठीक है, ये रहता ही रहता है। तो ये चीज़ बता दो, इतने में आपके 1.5-2 मिनट निकल जाता है, आंसर हो गया, ठीक है। एक होता है, एक क्वेश्चन देखो जो यार कई लोगों को पता भी नहीं होता है और कई लोगों से ये चीज़ पूछी हुई है और वो लोग इसमें अटके हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द स्ट्रक्चर एंड असेसमेंट ऑफ योर मॉड्यूल। तो यही बहुत सारों को नहीं पता होता है कि असेसमेंट कैसे होगा, स्ट्रक्चर कैसा रहेगा पूरा, लाइक आप मॉड्यूल पढ़ाने जा रहे हो और यही चीज़ नहीं पता होती। तो देखो उसमें ना 4-5 असेसमेंट में मैं 4-5 चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ। पहला है ग्रुप प्रोजेक्ट, सेकेंड है केस स्टडीज़, फिर आता है प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट्स, है ना। ये 4 चीज़ें आप बोल देना कि ग्रुप प्रोजेक्ट्स होगा, केस स्टडीज़ होगी, ठीक है, उसके बाद भाई हम लोग प्रेजेंटेशंस होगी, रिपोर्ट्स होगी, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग होगी। तो इस तरीके से आप 4-5 चीज़ें बोल देना, तो वो इतना इनफ होता है, ठीक है।
इसके बाद एक था दैट व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स, विल यू अप्लाई फॉर ग्रेजुएट वीज़ा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझसे पूछा गया था दैट व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स, और क्या आप ग्रेजुएट वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे। सिंपल क्वेश्चन, मैं सिंपली बताता हूँ, मना कर देना नो। ओके, मेरे केस में मैंने ये आंसर दिया था दैट आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन आई विल बी गोइंग बैक टू माई होम कंट्री एंड आई विल अप्लाई इन टू द इंडियन वर्क फोर्स, आई विल बी अ पार्ट ऑफ इंडियन वर्क फोर्स। एंड मेरे केस में लाइक मेरा है ना, तो मैंने कहा था लाइक ऐसे रखूँगा, और आई डोंट हैव एनी प्लान फॉर अप्लाइंग फॉर द ग्रेजुएट वीज़ा because I'll be moving back to my country and there I will look forward to get some jobs। और मैंने किन कंपनीज़ में मैं अप्लाई करने की सोचूंगा और किस पोजीशन पे अप्लाई करने का मैंने प्लान बनाया हुआ है वो भी मेंशन करना, ठीक है, उसके बारे में भी मेंशन कर देना। जो भी आपके लाइक प्लान्स हो, इंडिया भले आपका प्लान ग्रेजुएट वीज़ा लेने का हो, बट उसके लिए आप पहले ये इंटरव्यू में ये चीज़ बोल देना, ठीक है। और जो कंपनीज़ का नाम ले रहे हो उन कंपनीज़ के बारे में थोड़ा लाइक देख लेना कि कंपनी कौन सी है, और ये भी बोल देना कि इंडिया में वापस लाइक इंडिया में जब हम वापस आते हैं बाहर से ग्रेजुएशन करके तो एक्स्ट्रा एज मिलता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वो लोगों के कंपैरिजन में जो इन्होंने इंडिया में ही पढ़ाई करी है, उनके कंपैरिजन में थोड़ा एक्स्ट्रा एज मिलता है व्हेन वी गो फॉर द प्लेसमेंट लाइक फॉर द इंटरव्यूज़ एंड फॉर द जॉब इंटरव्यूज़। तो इस तरीके से रखना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी इन क्वेश्चंस के अलावा आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कोर्स से रिलेटेड ही होंगे, पार्ट टाइम जॉब्स के होंगे, अकोमोडेशंस के होंगे, तो वो आपको लाइक आप खुद ही उन क्वेश्चंस को फिगर आउट बहुत आसानी से कर लोगे। अकोमोडेशन के बारे में पूछा है तो अकोमोडेशन के बारे में यार 2-3 चीज़ें रखना कि यही आपने वही वाली अकोमोडेशन क्यों चूज़ करी है, ठीक है। तो ये चीज़ रखना है। उसके बारे में एक्स्ट्रा 1-2 पॉइंट्स है कि भूल भी जाओ ना कि यार अकोमोडेशन से पूछा है तो ये चीज़ बता दो। अकोमोडेशन का एड्रेस याद रखना, अकोमोडेशन का एड्रेस अच्छे से याद रखना अगर बुक कर चुके हो तो। सेकंड, अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस याद रखना बहुत अच्छे से, यूनिवर्सिटी का पोस्ट कोड याद रखना, यूनिवर्सिटी के कितने और अलग कैंपसेस हैं ये भी याद रखना। मेरे एक दोस्त से पूछा था कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ के और कौन कौन से कैंपसेस हैं, तो टेल अस अबाउट द अदर कैंपसेस ऑफ द यूनिवर्सिटी, हाउ मेनी टोटल कैंपसेस आर देयर इन द यूनिवर्सिटी, ये भी पूछते हैं, तो ये भी थोड़ा प्रिपेयर कर लेना। बाकी यही क्वेश्चन है सिंपल। इन क्वेश्चंस के लाइक जो आंसर्स आप जो भी आंसर्स दे रहे हो ना वो थोड़ा जेन्युइन लगने देना, थोड़ा लाइक ऐसा नहीं कि रटा रटाया। अगर मॉड्यूल से क्वेश्चन आया, मैंने चैट जीपीटी से डाउनलोड किया था और चैट जीपीटी पे आंसर सर्च किया था, वही रटा हुआ आंसर बोल दिया, ये मत करना, ठीक है। अपने आंसर्स खुद से प्रिपेयर करो, नॉर्मल प्रिपेयर करो, और काउंसलर को अपने बोलो कि वो आपको एक मॉक इंटरव्यू आपका लाइक वो करवा दे किसी के साथ, तो वो मॉक इंटरव्यू आपका हो जाएगा, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि किस तरीके से बोलना है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर कैश। और अभी भी कई लोगों का कैश नहीं आया हुआ है, तो मैं बोलूँगा फटाफट इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करके कर दो और इंटरव्यू दे दो। तो एक हफ्ते के मतलब 10 दिन के आसपास आपका कैश आ जाता है, 10 से 12 दिन में कैश आ जाता है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, एंड प्लीज़ इफ like this was my first video, so please I'll say okay, don't forget to subscribe, leave like the video, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है so just comment down and I will try to help you guys, okay, thank you so much।